हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाऊंगी संस्कृत सुधार क्लास 5th चैप्टर 3 तृतीय पाठ महात्मा बुद्ध। तो ये महात्मा बुद्ध के बारे में ये स्टोरी दी गई है, तो इसको हम अभी आपको समझाते हैं। एकदा सिद्धार्थ भ्रमणाय उपवनम अगच्छत। एक बार सिद्धार्थ घूमने के लिए उपवन में या बगीचे में गए। तस्य पितृव्यज भ्राता देवदत्त अपि तत्र भ्रमति स्म। वहीं उनके पिता के भाई का पुत्र देवदत्त भी वहाँ पर घूमने के लिए गया था। देवदत्त गगने उत्पत्तम एकम हंसे शरणेन अविद्यत। देवदत्त ने आकाश में उड़ते हुए एक हंस को बाण से घायल कर दिया। हंस सिद्धार्थस्य अंके अपतत। हंस सिद्धार्थ की गोद में गिरा। ऐसा मम आखेटः, यह मेरा शिकार है, अतः मह्यम देहि, इसलिए आप मुझे दे दो। इति उक्ता देवदत्त सिद्धार्थ हंसम अयाचत। ऐसा कहकर के देवदत्त ने सिद्धार्थ से हंस के लिए मांग की। त्वम हंसस्य हिंसकः, तुम हंस को मारने वाले हो, अर्थात तुमने हिंसा की है। अहम तो रक्षकः, और मैं इसकी रक्षक हूँ। अतः हंसस्योपरि मम अधिकार है, इसलिए हंस पर मेरा अधिकार है। तुमने हंस को मारा है और मैंने हंस को बचाया, इसलिए हंस पर मेरा अधिकार है। इति उक्तम सिद्धार्थ हंसम न आयच्छति। ऐसा कह करके सिद्धार्थ ने हंस को उसे नहीं दिया। तो विवाद मानो नृपस्य समीपस्य आगच्छताम। तो विवाद मानो, उन दोनों में विवाद बढ़ा और नृपस्य समीपम आगच्छताम, और दोनों राजा के पास गए। नृपस्य न्यायालये सिद्धार्थस्य विजयो अभवत्। नृप की न्यायालय में सिद्धार्थ की न्यायालय द्वारा विजय घोषित की। एषः सिद्धार्थ एव गौतम बुद्ध नामना संसारे प्रसिद्धो अभवत्। यह सिद्धार्थ ही गौतम बुद्ध ने नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। अस्य महात्मनः जन्म दिवसम अभिलक्ष्य बुद्ध जयंती प्रतिवर्ष वैशाखस्य पूर्णिमायां अतिहर्षेण सर्वत्र समायोज्यते। इन महान व्यक्ति का जन्म दिवस हम बुद्ध जयंती के रूप में प्रतिवर्ष वैशाख के महीने की पूर्णमासी को अति हर्ष उल्लास के साथ सभी मनाते हैं। अस्मिन्नेव दिने सह आध्यात्मिकम ज्ञानम प्राप्नोत। इस दिन ही इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की थी। बुद्ध जयंती बौद्ध नाम हिंदू नाम च पर्व अस्ति। बुद्ध जयंती बौद्ध लोगों का और हिंदू लोगों का पर्व है। भारते विदेशेषु च एतत् पर्व महता उल्लासेन परपाल्यते। भारत और विदेशों में भी इस पर्व की बहुत सारी महत्ता को उल्लास पूर्वक प्रचलित है। अस्मिन् दिने बौद्धमठा विविधै विद्युत दीपै पुष्पमाल्याभिश्च अलंकृता क्रियन्ते। इस दिन बौद्ध मठ को विविध विद्युत दीपों से और पुष्पमालाओं से सुशोभित किया जाता है। संपूर्ण वातावरण सुगंधित पदार्थै सुगंधमय क्रियते। संपूर्ण वातावरण सुगंधित पदार्थों से सुगंधमय किया जाता है। एवं मठे प्रार्थना सभा आयोजनते, और इस मठ में प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। बौद्ध धर्मानुयायी अस्मिन् दिने बिहार प्रदेशस्य बोधगया इत तीर्थस्थानम
अपि गच्छन्ति। बौद्ध अनुयायियों के साथ इस दिन बिहार प्रदेश की बोध गया तीर्थ स्थान पर भी गए थे। तत्र ते बौद्ध वृक्षम संपूज्यम विविधाभि पताकाभि तस्य शाखा विभूषयन्ति वृक्षम परितदीपकान एव अपि प्रज्वलन्ति। और उस बौद्ध वृक्ष के पास सभी लोग जाकर के बौद्ध धर्म की अनेक पताकाओं को पेड़ पे लगाते हैं और उसको शोभायमान करते हैं। वृक्ष के चारों ओर दीपों को जलाते हैं। दीप का नाम प्रकाशेन तत्रत्य परिवेश रमणीय भवति। दीपों के प्रकाश से वहाँ का वातावरण बहुत सुंदर होता है। गृहस्था अपि एतत् पर्व महता उल्लासेन परिपालयन्ति। गृहस्थ लोग भी इस पर्व का महत्व को उल्लासपूर्वक पालन करते हैं। प्रसाद रूपेण ते पायसम साधित्वा सर्वेपि जनेभ्य वितरन्ति। और इसके बाद प्रसाद के रूप में सभी को इनका प्रसाद बांटते भी हैं। सिद्धार्थ सुदीर्घोपवासान्तरम गोपदारिकां दत्त पायसम भुक्त्वा बोधि प्राप्ते बद्धासनो अभूत समाधिनां बोधि च प्राप्तवान। सिद्धार्थ ने बहुत लंबे व्रत के बाद गौओं को खिलाने के बाद में बुद्ध धर्म की प्राप्ति कर बद्धासनो अभूत समाधिनां बोधि च प्राप्तम। उसके बाद उन्होंने समाधि लेकर के बौद्ध को प्राप्त किया। तो डियर स्टूडेंट, वहीं तक आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसके आगे देखिएगा, ये आपके वर्ड मीनिंग हैं। उत्पतंती, उत्पतंतम मीन्स का होता है उड्डयमानम। उड्डयमानम उड़ते हुए, तो आप जानते हो फ्लाइंग मतलब कोई चीज़ उड़ती है। तो आप इनको सभी को अपनी मातृभाषा में लिखेंगे। इसके बाद में ये श्लोक है, ये श्लोक को आप याद करेंगे और ये चित्रों को देख करके आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके आगे ये एक्सरसाइज है, इसमें है अनेक शब्द दिए हुए हैं, इनको क्रियापदों को चुन करके इनमें लिखना है। ये बहुत सारे शब्द हैं, इसमें कोई कर्ता पद भी है और कुछ क्रियाएं पद है। तो कर्ता क्रियापद है तो आपकी समझ में आ रहा होगा। क्रियाएं पद जितने टिक लगा दिए उतने सब क्रियाएं पद हैं, बाद बाकी के कर्ता पद हैं। इसके बाद ये आपने पूरी स्टोरी पढ़ी थी, उसको क्रम से इधर लिखना है। सर्वप्रथम कौन सा आएगा, तो सर ये आएगा दूसरे नंबर पर, ये आएगा तीसरे नंबर पर, ये आएगा चौथे पर, ये पाँचवें पर, ये छठवें पर और ये 7 पर। आप इस तरह से इसमें फिल कर लेंगे। इसके बाद में इधर से देखिए, गगने, गगने को आकाशे बोलते हैं का नंबर में, और सरेड़, सरेड़ का मतलब होता है बाड़ेर, ये ख में। इसके बाद अंके, अंके होती है गोदी, तो गोदी को करोड़े। उल्लासेन, उल्लासेन का कहते हैं हर्षेन। अलंकृत, इसका होता है विभूषताम, यह है अड़ा वाले। इसके बाद में देखिए, इसको आप मैचिंग करेंगे, मैचिंग करेंगे विमद मानव को तव से। एकम हंसम, सर्वेषु जनेषु।
एका। इसके आगे वाली एक्सरसाइज है, तो आप फर्स्ट ये लिखा हुआ है प्रथमे चित्रे वृक्षस्य शाखा ऊपर अस्ति। पहले चित्र में वृक्ष की शाखाएं ऊपर की ओर है, तो किधर है? सही है या गलत है? तो सही के लिए सत्यम लिखेंगे, गलत के लिए असत्यम। तो आप इनको देख करके। दूसरा है प्रथमे चित्रे देवदत्त हस्ते धनु अस्ति। दूसरे चित्र में देवदत्त के, प्रथम चित्र में, पहले चित्र में देवदत्त के हाथ में ये क्या है? धनुष। धनुष, तो इसमें यही पूछा गया है प्रथम चित्रे हस्ते अग्रे अस्ति। तो इस तरह से आप इनको देख करके आप इसको भी फिल करेंगे।